2016 की बात है। मुझे अचानक एक पत्र मिला जिसमें मेरी रिपोर्ट की गई थी। यह पत्र उन दो बहनों ने लिखा था जिन्हें मैंने हटा दिया था। रिपोर्ट में लिखा था कि मैं कलीसिया में मनमाने ढंग से काम करती हूँ। मैंने दो झूठे अगवा चुने हैं और एक झूठी अगवा झांग कुकर्मी है, जिसने रुकावट डालकर पूरी कलीसिया के काम को रोक दिया था। उनका कहना था कि अगर मैंने उस समय उनकी सलाह मानी होती या भाई बहनों से पूछताछ की होती तो मैं उन झूठे अगुवाओं को चुनकर कलीसिया के कार्य का नुकसान न करती। अचानक ऐसा पत्र पाकर आपको कैसा लगा? मैं तो एकदम सन्न रह गई। सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वाकई डर गई, लेकिन फिर भी मैं उस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाई। पत्र लिखने वाली दोनों बहनों के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। मुझे लगा वे जानबूझकर मुझसे बदला ले रही हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ, क्यों लगा? वे मूलतः कलीसिया अगुवा थीं। उनकी क्षमता खराब थी और वे असल काम नहीं करती थीं। वे झूठे अगुवाओं का बचाव कर रिपोर्ट करने वालों की निंदा करती थीं। तो आखिरकार मुझे उन्हें हटाना पड़ा। झांग को चुनते समय मैंने उनकी राय मांगी थी। उन्होंने बस इतना कहा कि झांग एक अच्छी इंसान बिल्कुल नहीं है, वह लोगों से सहयोग नहीं करती। उन्होंने उसके कुकर्मी होने की बात कभी नहीं कही। लेकिन अब जब झांग उजागर हो गई है तो वे मेरी रिपोर्ट कर रही हैं। खैर, अब सब समझ आ गया। बर्खास्तगी के कारण नाखुश होकर वे मुझसे बदला चाहती हैं। ऊपर से उस समय कम्युनिस्ट पार्टी इतनी गिरफ्तारियां कर रही थी कि हम चुनाव भी नहीं करा सके। कोई उपयुक्त उम्मीदवार ही नहीं था। झांग में कम से कम दूसरों से बेहतर काबिलियत और समझ तो थी। तो उस स्थिति में मैं और किसे चुनती? किसी को तो अगवा चुनना ही था। मैंने कई लोगों से झांग के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वो कुकर्मी है। काम में हर किसी से गलती होती है। पहली नजर में किसी के सार को कौन समझ सकता है? गलत अगुवाओं का चुना जाना एक सामान्य बात है। सही व्यक्ति ही चुना जाएगा इसकी गारंटी कौन दे सकता है? वो दोनों बाल की खाल निकालकर परेशानी पैदा करना चाह रही हैं। उस वक्त मैं खुद को सही ठहराने की कोशिश करती रही। उस रिपोर्ट पर मुझे सख्त एतराज था, लेकिन उसमें साफ लिखा था कि दोनों अगुवा झूठी साबित हुई थीं और झांग कुकर्मी साबित हुई थी। उन्होंने अगुवाओं के तौर पर कलीसिया के काम और परमेश्वर के चुने लोगों के जीवन प्रवेश का बहुत नुकसान किया था। तथ्यों के मद्देनजर मैं इसे सही नहीं ठहरा सकती थी। तो बेमन से माना कि मैंने उन्हें नहीं पहचाना, अहंकारी होकर बिना विचारे लोगों का इस्तेमाल किया। पर मैंने आत्ममंथन करके अपनी समस्याओं को नहीं समझा और आखिरकार बात आई गई हो गई। जब मेरे अगुवा को इसका पता चला तो उसने मुझे उजागर किया कि मैंने कुकर्मी को अगुवा चुना, चेतावनी नहीं सुनी और मैं अहंकारी हूं। तब जाकर मुझे ये बात समझ आने लगी, क्या मैंने सच में गलती की थी? क्या मैं वाकई अहंकारी और आत्मतुष्ट थी? लेकिन उस स्थिति में मैं और क्या करती? मुझे अपनी गलती समझ में ही नहीं आई। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। जितना अधिक तुम्हें लगेगा कि तुमने अच्छा किया है या एक तरीके से सही किया, और जितना तुम सोचते हो कि परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट कर सकते हो या तुम कुछ क्षेत्रों में शेखी बघाड़ने में सक्षम हो, उतना ही उन क्षेत्रों में खुद को जानना चाहिए, उनमें गहराई से सोचना चाहिए, यह देखने के लिए कि तुम में कौन सी अशुद्धियां हैं, कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर की इच्छा संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। इसका कारण है तुम उन हिस्सों को नहीं निकालोगे, उनका विश्लेषण नहीं करोगे जो तुम्हें सही लगते हैं, कि ये दिखे कि क्या उनमें सच में कोई परमेश्वर विरोधी चीज है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे जगाया, अभ्यास का मार्ग दिया। फिर समय मिलने पर मैंने इस मामले पर विचार किया और आत्मचिंतन करके मुझे लगा कि मैं वाकई बहुत अहंकारी हूं। जब पत्र मिला तो मैं खुद को बचाने में लगी थी। मुझे लगा भयंकर उत्पीड़न के चलते हम चुनाव नहीं करा सके थे और कोई उपयुक्त उम्मीदवार भी नहीं था। ऐसे में झांग ही सबसे अच्छी उम्मीदवार थी।
और चूंकि उसके कुकर्मी होने के कोई सबूत नहीं थे, मुझे लगा मैंने बेहतरीन चयन किया है। कौन कह सकता था कि वह बाद में कुकर्मी निकलेगी। मैंने जानबूझकर कुकर्मी को परमेश्वर के घर के काम में बाधा डालने के लिए नहीं चुना था। तो पहली बार पत्र देखकर लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि पत्र लिखने वाली दोनों बहनों का विरोध कर उनसे नफरत की, बदला लेने और जानबूझकर मुझ में गलती ढूंढने के लिए उनकी निंदा की। अब सोचती हूं तो लगता है जब मैंने झांग को चुना तो इन दोनों ने झांग की अच्छी इंसान ना होने की बात कही थी। उन्हें चिंता थी कि गलत इंसान को अगुआ चुनने से परमेश्वर के घर के काम को नुकसान होगा। हाँ, लेकिन वो सही से झांग का सार नहीं देख पाई, इसलिए उसे कुकर्मी कहने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लेकिन मैं उस समय बहुत अहंकारी थी, उन्हें हिकारत से देखती थी। मुझे लगा कि उनके द्वारा चुने गए अधिकतर अगुआ वैसे भी उपयुक्त नहीं थे। उन्हें लोगों की पहचान नहीं थी, तो उनकी सलाह का कोई मतलब नहीं। इतने प्रयासों के बाद कोई काम संभालने वाला मिला है तो वो नकचढ़ी बनकर इस काम से मना कर रही हैं। इसलिए मैंने भी उनकी एक नहीं सुनी। ओह, अपने पूर्वाग्रहों के कारण आपने उन बहनों की सलाह गंभीरता से नहीं ली। बिल्कुल। ओह, शांत मन से आत्मचिंतन कर जब सत्य को खोजा तो महसूस हुआ कि मेरे द्वारा अगुवाओं के चयन में वाकई समस्याएं थीं। बिना चुनाव के भी झांग को चुनने से पहले उन लोगों से सहमति लेनी चाहिए थी जो सत्य समझते थे। उस समय मैंने केवल अपने साथी के साथ इस पर चर्चा की। कुछ अन्य लोगों से पूछा कि झांग के बारे में उन्हें क्या लगता है। उनमें से रिपोर्ट करने वाली दोनों बहनें मेरी पसंद से सहमत नहीं थीं। फिर भी मैंने आगे कोई जांच नहीं की। मैंने अपने विचारों पर भरोसा करके खुद ही तय कर लिया कि झांग एक उपयुक्त अगुआ है। इस मामले में एक ओर तो मैंने जानकार लोगों से झांग के बर्ताव के बारे में अधिक जानकारी नहीं ली, और दूसरी ओर मैंने सत्य समझने वालों या ऊपर वालों से कोई राय मशविरा नहीं किया। अहम बात यह है कि जब अलग अलग सुझाव आए तो मैंने दूसरों की राय को नकारा, उन्हें अनदेखा किया। मनमाने ढंग से झांग को अगुआ नियुक्त कर दिया। मैं पागलों की तरह पेश आ रही थी। इसके अलावा परमेश्वर के घर ने बार बार कहा है कि कुकर्मी और कपटी अगुआ नहीं चुने जा सकते। जब उन दो बहनों ने कहा कि झांग अच्छी इंसान नहीं है, तो अगर मैं सचमुच परमेश्वर से डरती तो उसे जानने वाले और लोगों से भी पूछती, झांग की अच्छाई और बुराई का भी पता लगाती, तब तय करती कि वह कुकर्मी तो नहीं है। सही है। अगर जांच के बाद भी मैं निश्चित नहीं होती और कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता, झांग ही सबसे अच्छी उम्मीदवार लगती, तो उस पर नजर रखते हुए मैं उसे चुन सकती थी। ये पता लगने पर कि वो बुरी है, गलत मार्ग पर है, उसे बर्खास्त कर सकती थी। इससे परमेश्वर के घर के काम में रुकावट नहीं आती। सही है। ये वैसा ना होता जो मैंने किया। किसी का यूं ही चयन कर संतुष्ट हो गई, फिर उधर ध्यान ही नहीं दिया। ये वाकई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। हाँ, अपनी सोच को सही ठहराना पूरी तरह से मेरे अपने विचारों, धारणाओं और कल्पनाओं पर आधारित था। मैं आत्मतुष्ट होकर अपने विचारों पर अड़ी हुई थी। नतीजतन मैंने एक कुकर्मी को साल भर अगुआ बनाए रखा, जिससे कलीसिया का सारा काम लगभग ठप हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अगुआ चुनने में एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि दुष्टता की थी। परमेश्वर का विरोध करने की भूल की थी। हाँ। ओह, परमेश्वर के चुने लोग उसका अनुसरण कर सत्य का पालन करें, और इसके लिए उन्हें अच्छा अगुआ चाहिए। लेकिन मैंने अगुआ के चुनाव को कोई गंभीर मामला नहीं माना। मेरे मन में परमेश्वर का भय नहीं था। मैं भाई बहनों के लिए अच्छा अगुआ नहीं चुन पाई, बल्कि एक कुकर्मी चुनकर परमेश्वर के चुने लोगों को नुकसान पहुंचाया। मैंने ना भाई बहनों के जीवन का दायित्व लिया, ना उनकी परवाह की। कर्तव्य के प्रति ऐसे दृष्टिकोण के होते हुए मैं अगुआ बनने योग्य कैसे थी? अगुआ के चयन में मैं बेहद उतावली, असावधान और लापरवाह थी। मैं इतनी अहंकारी और आत्मतुष्ट थी
कि लोगों की चेतावनी के बावजूद मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं निरंकुश और स्वेच्छाचारी थी। उससे कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अपने किए को अब मैं पलट नहीं सकती थी। सही है। सही है। भाई बहनों के लिए एक दुष्ट अगुआ चुनकर मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन बहनों के मुझे उजागर करने पर मेरे अंदर अपराध बोध या पछतावा नहीं था, बल्कि मैंने अपना बचाव किया। मैं बेहद जिद्दी और नीच थी। फिर मैंने आत्मचिंतन किया। मैं इतनी अहंकारी और निरंकुश क्यों थी कि मैं सलाह नहीं मान सकी, सत्य के सिद्धांत नहीं खोज पाई। यह कैसा स्वभाव था? परमेश्वर इस बारे में क्या कहता है? एक दिन मुझे उसके वचनों के ये अंश मिले। कुछ लोग हमेशा दंभी होते हैं, अपने ही तरीके पर अड़कर कहते हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ऐसा किया भी तो यह दिखावे के लिए होगा। मैं नहीं बदलूंगा, अपने ढंग से काम करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सही हूं, मैं पूरी तरह उचित हूं। तुम वास्तव में सही हो सकते हो। शायद तुम्हारे काम में कोई बड़ा दोष ना हो या तुमने कोई गलती ना की हो। शायद तुम तकनीकी पहलू बेहतर समझते हो, परंतु जब दूसरे तुम्हें इस ढंग से व्यवहार और आचरण करते देख लेते हैं तो वे कहेंगे, इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। कोई बात हो जाए तो वह दूसरे की बात नहीं सुनता, चाहे वो सही हो या गलत उसे नहीं स्वीकारता, बस प्रतिरोध करता है। ऐसा व्यक्ति सत्य स्वीकार नहीं करता। यदि दूसरे कहते हैं कि तुम सत्य नहीं स्वीकारते तो परमेश्वर क्या सोचेगा? परमेश्वर तुम्हारी ये व्यवहार देखने में सक्षम है या नहीं? परमेश्वर ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। परमेश्वर न केवल मनुष्य के अंतर्मन में झांकता है, बल्कि उसे भी देखता है जो तुम हर वक्त कहते और करते हो। और जब वह यह सब देखता है तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा, तुम कठोर हो। सही होने पर तुम अपनी बात पर अड़े रहते हो, तब भी नहीं बदलते जब तुम अच्छे से जानते हो कि तुम गलत हो। कोई कुछ भी सुझाव दे, तुम निष्क्रिय प्रतिरोध करते हो। तुम दूसरों के सुझावों को जरा भी स्वीकार नहीं करते। तुम्हारे पूरे हृदय में अंतर्विरोध, घेराबंदी और अस्वीकृति भरी पड़ी है। तुम सच में कठिन हो। कठिनाई कहाँ है? कठिनाई है कि तुम्हारा एक गलत दृष्टिकोण या गलत प्रकार का आचरण नहीं है, बल्कि वह एक खास तरह के स्वभाव को उजागर करता है। वह किस तरह के स्वभाव को उजागर करता है? तुम सत्य से घृणा करते हो और शत्रुता की दृष्टि से देखते हो। ये तय हो जाने पर कि तुम सत्य के प्रति शत्रुता रखते हो, परमेश्वर की नज़र में तुम संकट में हो। लोग बुरे से बुरा यही कह सकते हैं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, अड़ियल और ढीठ है, उसके साथ मिलकर रहना मुश्किल है, वह सत्य का अभ्यास या इससे प्रेम नहीं करता है और ना ही कभी उसे स्वीकारेगा। सबसे बुरा यही होगा कि सभी ऐसे तुम्हारा आकलन करेंगे। लेकिन क्या ऐसा आकलन तुम्हारे भाग्य का फैसला करने में सक्षम होगा? लोग आकलन से तुम्हारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए कि परमेश्वर इंसान के हृदय में देखता है, उसकी सारी कथनी करनी देखता है। यदि परमेश्वर सिर्फ इतना कहने के बजाय कि तुम थोड़े भ्रष्ट और अवज्ञाकारी हो, तुम्हारे बारे में ये निश्चित कर लेता है और कहता है कि तुम सत्य के प्रति शत्रुता रखते हो, तो ये एक बड़ा मामला होगा या छोटा? ये बड़ा मामला होगा। ऐसे में आगे तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी है। मुसीबत ये नहीं कि लोग तुम्हें कैसे देखते या तुम्हारा आकलन कैसे करते हैं, बल्कि ये है कि परमेश्वर सत्य को शत्रु समझने वाले तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव को कैसे देखता है। तो फिर परमेश्वर तुम्हें किस नज़र से देखेगा? क्या वह कहेगा कि तुम सत्य को शत्रु समझते हो, उससे प्रेम नहीं करते? क्या परमेश्वर तुम्हें इसी तरह देखेगा? सत्य कहाँ से आता है? सत्य किसका प्रतीक है? या परमेश्वर का प्रतीक है? इस पर गहन विचार करो। यदि कोई सत्य को शत्रु समझे तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि वह परमेश्वर का शत्रु है। क्या यह गंभीर मामला नहीं होगा? जो सत्य को शत्रु समझता है वह परमेश्वर को शत्रुता की दृष्टि से देखता है। मैं यह क्यों कहता हूं कि वह परमेश्वर को शत्रुता की दृष्टि से देखता है?
क्या इसने परमेश्वर को कोसा, खुलकर उससे विद्रोह किया, उसकी पीठ पीछे कुछ कहा? उसने ऐसा नहीं किया। शायद कुछ लोग कहें, क्या ऐसा स्वभाव प्रकट करने का अर्थ है कि उसे परमेश्वर से नफरत है? क्या यह तिल का ताड़ बनाना नहीं है? बेशक ये परमेश्वर से नफरत करना है और इसके परिणाम गंभीर होंगे। अर्थात ऐसे स्वभाव वाला कोई इंसान कभी भी और कहीं भी इसे प्रकट कर सकता है। अगर वो ऐसे ही जीता रहा तो क्या वह परमेश्वर का विरोध करेगा? जब सत्य और उसके चुनाव से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, तब यदि वह सत्य स्वीकार ना कर पाए बल्कि अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीता रहे, तो वह परमेश्वर का विरोध और उसके साथ विश्वासघात करेगा। क्योंकि इस प्रकार का भ्रष्ट स्वभाव ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर और सत्य को शत्रुता की दृष्टि से देखता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने समस्या के सार और मूल को दिखाया और मेरी धारणाओं पर प्रहार किया। विशेष रूप से इन वचनों ने तुम्हारा व्यवहार चीज़ों को करने का गलत तरीका या गलत प्रकार का आचरण नहीं है, बल्कि वह एक खास तरह के स्वभाव को उजागर करता है। वह किस तरह के स्वभाव को उजागर करता है? तुम सत्य से घृणा करते हो, उसे शत्रुता की दृष्टि से देखते हो। इस भाग ने मेरे दिल को भेद दिया, गहरा आघात पहुंचाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परमेश्वर के लिए मेरा ये अहंकारी स्वभाव सत्य से घृणा, उसका तिरस्कार और उसे नकारने वाला था। यह एक कुकर्मी और मसीह विरोधी का स्वभाव है। अगर परमेश्वर मुझे सत्य से घृणा और तिरस्कार करने वाला कहता है, तो मैं एक शैतान और राक्षस हूं जिसे बचाया नहीं जा सकता। हाँ। उस पल से मुझे डर लगने लगा। हालांकि मुझे पता था कि मेरा स्वभाव अहंकार और आत्मतुष्टि का है। मैं किसी की सलाह नहीं मानना चाहती। इस कारण बहुत से अपराध किए हैं, फिर भी मैंने इसे बस मान लिया। कभी कभी तो सोचती थी कि अहंकार भ्रष्ट लोगों का एक सामान्य लक्षण है जिसे बदलना आसान नहीं, इसलिए मैंने खुद को माफ कर दिया। मुझे यह इतनी गंभीर समस्या नहीं लगी जिसे दूर करना जरूरी हो। इस वजह से काम करते समय अक्सर मेरा अहंकारी स्वभाव उजागर हो जाता था, मगर मैं परवाह ना करती। काट छांट और निपटारे के समय जरूर मुझे थोड़ा पछतावा और बेचैनी हुई, मगर ना चाहते हुए भी अक्सर यह उजागर हो ही जाता था। सही है, सही है। मेरे परिचित मुझे अहंकारी और आत्मतुष्ट समझते थे। अगुआ मुझे काम देते समय अहंकारी और आत्मतुष्ट न होने और दूसरों की राय सुनने की हिदायत अक्सर ही देते रहते थे, इस डर से कि मेरे अहंकार से कलीसिया के काम को नुकसान होगा। परमेश्वर के वचनों के खुलासे से मुझे पता चला कि मैं अहंकारी हूं और सत्य को नकारती हूं। परमेश्वर के घर के काम के लिए लोगों की सलाह कितनी भी सही या फायदेमंद हो, मैं अपने ही विचारों पर अड़ी रहती थी। अगर कोई सत्य के सिद्धांतों पर संगति करता या धारणाओं के विरुद्ध सुझाव देता तो मैं उसे नापसंद कर उसका विरोध करती। जो मुझे उजागर करता, मैं उससे घृणा कर उसे बर्दाश्त न करती। समझ आया कि मुझ में सत्य से घृणा करने का मसीह विरोधी स्वभाव है। सही है। पता ही नहीं था कि अहंकार और आत्मतुष्टि इतनी गंभीर हो सकती है। वाकई दोनों बहनों ने अगुआ चुने गए व्यक्ति के बारे में मुझे चिताया था, इस डर से कि मैं कुकर्मी को कलीसिया का नुकसान करने दूंगी। लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, अपने विचारों पर ही अड़ी रही। अब जबकि दोनों बहनें मेरे पद के कारण बेबस नहीं थीं, उन्होंने मेरी समस्याएं रिपोर्ट कर दीं। उन्होंने कलीसिया के काम की रक्षा के लिए ऐसा किया, लेकिन यह मेरे लिए एक चेतावनी भी थी। फिर भी मैंने खुद को जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका तिरस्कार कर उन्हें निकाल दिया। मेरे दोष उजागर करने के लिए उनकी आलोचना और निंदा भी की। मेरा रवैया सत्य से घृणा और तिरस्कार का था। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। तुम लोगों के विचार में किस तरह के लोग सत्य से घृणा करते हैं? क्या वे वो लोग होते हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं? हो सकता है कि वे खुलकर परमेश्वर का विरोध ना करें, लेकिन उनकी प्रकृति और सार परमेश्वर को नकारने और उसका विरोध करने वाले होते हैं। जो परमेश्वर से खुले तौर पर यह कहने के समान है
मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। चूंकि मैं तुम्हारे वचनों को सत्य नहीं मानता, तो मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो मेरे लिए फायदेमंद और लाभकारी है। क्या ये अविश्वासियों का रवैया है? हाँ। यदि सत्य के प्रति तुम्हारा ये रवैया है, तो क्या तुम खुले तौर पर परमेश्वर के प्रति शत्रुता नहीं रखते? और यदि तुम खुले तौर पर परमेश्वर के प्रति शत्रुता रखते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें बचाएगा? नहीं। परमेश्वर को नकारने और उसका विरोध करने वाले सभी लोगों के प्रति परमेश्वर के कोप का यही कारण है। सत्य से घृणा करने वालों का सार परमेश्वर के प्रति शत्रुता रखने का सार है। परमेश्वर ऐसे सार वाले लोगों को मनुष्य नहीं समझता। वह उन्हें क्या समझता है? वह उन्हें दुश्मन और दानव समझता है। वह उन्हें कभी नहीं बचाएगा। अंत में वे आपदा में डूबकर नष्ट हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है कि सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण है। तो सत्य से घृणा और बैर करके मैंने परमेश्वर के प्रति घृणा और बैर दिखाया। सत्य से घृणा करने वाले कुकर्मी और राक्षस हैं। वो शैतान के असली नुमाइंदे हैं। अगर बहनों की सलाह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से थी, सत्य के अनुसार थी और उससे परमेश्वर के घर के काम को लाभ हो रहा था, तो भी मैंने अहंकार दिखाकर उसे नकारा और सत्य न खोजा, तो ये पवित्र आत्मा के प्रबोधन के विरुद्ध जाना था, जो परमेश्वर का विरोध और उसके स्वभाव का अपमान कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को समझकर मैं और भी डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी समस्या गंभीर है। ये मामला मेरी सोच जैसा नहीं था, बस अहंकारी होने और दूसरों की सलाह ना मानने जितना सरल नहीं था। इसमें पवित्र आत्मा के कार्य, परमेश्वर के प्रति मेरा दृष्टिकोण और उसके प्रति मेरा प्रतिरोध शामिल था। सही है। फिर मेरे अगुआ ने इस मामले में मेरा विश्लेषण किया और कहा, जब तुमने कुकर्मी को चुना तो लोगों ने तुम्हें चिताया कि इस व्यक्ति की गंभीर समस्याएं हैं, फिर भी तुमने नहीं सुनी, अपने ही विचारों पर भरोसा किया। अगर तुम्हारे विचारों का आधार परमेश्वर के वचन है, तो तुम खुद पर भरोसा कर सकती हो। अगर ऐसा नहीं है और आधार तुम्हारी बेतुकी धारणाएं हैं, तो खुद पर भरोसा करना तुम्हारी मानवता के साथ समस्या है। तुम सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी। तुम में मानवता की कमी है। तुम गलत थी। अहंकारी होना और दूसरों की सलाह न मानना हमारी मानवता से जुड़ा है। हाँ, अगुआ का विश्लेषण वाकई मेरे दिल को बेध गया। लगा मेरा स्वभाव अहंकारी ही नहीं, बल्कि मेरी मानवता में भी समस्या है। मैंने उचित व्यवहार नहीं किया। किसी को चुनने का तय करने के बाद उसके बारे में किसी की आलोचना नहीं मानी। सुझाव देने वालों को मैं हिकारत से देखती थी और बर्खास्त कर दिया था। तो अहंकार से मैंने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। लगा कि ढंग से काम न करने पर बर्खास्त हो चुके लोग मुझे कौन सी अच्छी सलाह दे सकेंगे। मैं दोनों बहनों को पूरी तरह से नकार चुकी थी। मैं घमंडी की तरह पेश आ रही थी। मैं लोगों से अपनी भावनाओं के अनुसार ही पेश आती और उन्हें चुनती थी। उनसे सत्य के सिद्धांतों के अनुसार सही व्यवहार नहीं करती थी। इससे पता चलता है कि मेरी मानवता, चरित्र और स्वभाव में समस्याएं थीं। अगर मैं अगुआ के पद पर बनी रही तो मैं एक झूठी अगुआ या मसीह विरोधी बन जाऊंगी। इससे बस परमेश्वर के चुने हुए लोगों का नुकसान होगा। जितना विचार करती उतनी मुझे समस्या गंभीर लगती। अपने अहंकार के कारण मैं कलीसिया के काम और प्रमुख मुद्दों पर भाई बहनों की सलाह नहीं मानती थी, जिससे परमेश्वर के घर के काम को भारी नुकसान पहुंचा। परमेश्वर में मेरे विश्वास में ये एक धब्बा और कुकर्म था। मैं दोषी और बेचैन महसूस कर रही थी। सोचने लगी कि मैं इतनी अहंकारी क्यों थी। मैं अनजाने में कुकर्म और परमेश्वर का विरोध क्यों करती रही। मूल कारण क्या था? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर मुझे परमेश्वर के वचनों में मिला। अगर अपने हृदय में तुम वास्तव में सत्य को समझते हो, तो तुम्हें सत्य के अभ्यास और परमेश्वर के आज्ञा पालन का तरीका पता होगा। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलने लगोगे।
अगर तुम्हारा मार्ग सही और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर को धोखा देने का खतरा कम होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम यह अपनी मर्जी के बिना करोगे। मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कुछ नहीं होगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण करोगे। तुम्हारे अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही ना हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को दूसरों और परमेश्वर से श्रेष्ठ समझो। अंततः तुम परमेश्वर के स्थान पर बैठकर यह मांग करोगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों, तुम्हारे विचारों और धारणाओं को सत्य माने। देखो कि लोग अपनी उद्दंड और दंभी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। 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 सही बात है। मैं बहुत ही अहंकारी, बहुत ही ज्यादा बेतुकी थी। मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा था, मानो मेरे विचार और राय एकदम सत्य हों। मैं लोगों को सवाल नहीं करने देती थी, अलग सुझाव तो बिल्कुल नहीं देने देती। जैसे अगुआ चुनने के मामले में परमेश्वर के घर के निर्देश हैं कि दुष्ट और धोखेबाज लोगों को अगुआ नहीं चुना जा सकता। यह निषिद्ध और एक बहुत ही गंभीर मसला है। जब दोनों बहनों ने मुझे बताया कि झांग अच्छी इंसान नहीं है तो मैंने जांचने के लिए कुछ ही लोगों से पूछा। निजी धारणाओं के कारण मैंने उनकी सलाह सिरे से ठुकरा दी। सत्य की समझ रखने वालों से पूछताछ नहीं की। न मैंने खराब मानवता वाले या कुकर्मी के सार वाले के बीच का अंतर सीखा, न ही ये पता लगाया कि झांग लोगों से सहयोग क्यों नहीं कर पाती। यह स्वभावगत समस्या थी या दुष्ट मानवता का मामला था। अगर यह मात्र भ्रष्ट स्वभाव का मामला था और वो सत्य स्वीकार सकती थी तो वो बदल सकती थी, फिर उसे बुरा नहीं कहा जाता। सही है। अगर वह द्वेषपूर्ण और सत्य से घृणा करने वाली थी तो फिर वह कुकर्मी थी। फिर उसके कुकर्मों के लिए कैसे भी निपटा जाए वह उसे नहीं स्वीकारती, ना ही ईमानदारी से प्रायश्चित करती। सही है। अगर मैंने उस समय सत्य खोजा होता और कुकर्मियों के सार के अनुसार झांग के व्यवहार को आंका होता तो मैं उसे पहचान जाती, उसका चयन करने पर न अड़ी होती, कलीसिया के कार्य को इतने बड़े नुकसान से बचा लेती। इन नतीजों का जिम्मेदार मेरा अहंकारी होना और सत्य के सिद्धांतों की खोज ना करना था। मुझे परमेश्वर का थोड़ा सा भी भय होता, मैं उसके प्रति आज्ञाकारी होती तो ऐसी भूल और दुष्टता ना करती। हाँ। भाई बहनों को ना तो कष्ट उठाना पड़ता, ना ही उनके जीवन को नुकसान होता, और मैं ऐसा अपराध ना करती जिसकी भरपाई ना हो। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत कठोर और जिद्दी थी। स्वयं से घृणा कर मैंने खुद को धिक्कारा, परमेश्वर से प्रार्थना कर प्रायश्चित की इच्छा जताई। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़कर अभ्यास का मार्ग पाया। आइए वीडियो देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जो सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन और परमेश्वर को अप्रसन्न करता है तो तुम्हें आत्मचिंतन करके खुद को जानने की कोशिश कैसे करनी चाहिए। जब तुम उसे करने जा रहे थे तब क्या तुमने उससे प्रार्थना की थी? क्या तुमने कभी ये सोचा, यदि ये बात परमेश्वर के सामने लाई जाएगी तो उसे कैसी लगेगी? अगर उसे इसका पता चलेगा तो वो खुश होगा या कुपित? क्या वो इससे घृणा करेगा? तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की, है ना? यहां तक कि अगर दूसरे लोगों ने तुम्हें याद भी दिलाया तो तुम तब भी यही सोचोगे कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और ये किसी भी सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता
और न ही कोई पाप है। परिणाम स्वरूप तुमने परमेश्वर के स्वभाव को नाराज कर दिया और उसे बहुत क्रोध करने के लिए उकसाया, इस हद तक कि उसे तुमसे नफरत हो जाए। ये लोगों की विद्रोहशीलता है, इसलिए तुम्हें सभी चीजों में सत्य खोजना चाहिए। तुम्हें इसी का पालन करना चाहिए। यदि तुमने जानने की कोशिश की होती और जांच की होती और करने से पहले मामले को स्पष्ट रूप से देखा होता, तो क्या तुम इसे संभाल न पाते? भले ही ऐसा भी समय आ सकता है जब लोगों की स्थिति अच्छी न हो या नकारात्मक हो, लेकिन अगर वे जो कुछ करने की योजना बना रहे हैं उसे प्रार्थना में पहले निष्ठापूर्वक परमेश्वर के सामने ले आते हैं और फिर परमेश्वर के वचनों के आधार पर सत्य खोजते हैं, तो वे कोई बड़ी भूल नहीं करेंगे। सत्य का अभ्यास करते समय लोगों के लिए भूल करने से बचना कठिन होता है, लेकिन अगर चीजों को करते समय तुम जानते हो कि उन्हें सत्य के अनुसार कैसे करना है, लेकिन फिर भी तुम उन्हें सत्य के अनुसार नहीं करते, तो फिर समस्या ये है कि तुम्हें सत्य से कोई प्रेम नहीं है। सत्य के प्रति प्रेम से रहित व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलेगा। यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को ठीक से नहीं समझ पाते और नहीं जानते कि अभ्यास कैसे करना है, तो तुम्हें दूसरों के साथ सहभागिता करनी चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। और अगर दूसरे भी संघर्ष कर रहे हों, तो तुम्हें साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से जानने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करते हुए इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो निकलने का कोई रास्ता खोले। तुम भी अच्छी तरह से कोई समाधान निकाल सकते हो जो तुम्हें निकलने का अच्छा रास्ता दे दे, और ये पवित्र आत्मा के प्रबोधन से हो सकता है। यदि तुम्हें अंततः ये पता चले कि इसे इस तरह से करने में तुमने थोड़ी सी भूल कर दी है, तो तुम्हें जल्दी से उसे सही कर लेना चाहिए, और तब परमेश्वर इस भूल को पाप के रूप में नहीं गिनेगा। चूंकि इस मामले को व्यवहार में लाते समय तुम्हारे इरादे सही थे और तुम सत्य के अनुसार अभ्यास कर रहे थे और केवल स्पष्ट रूप से सिद्धांतों को नहीं जानते थे, और तुम्हारे कार्यों के परिणाम स्वरूप कुछ भूलें हो गईं, तो ये एक अपराध घटाने वाली परिस्थिति थी। किंतु आजकल बहुत से लोग काम करने के लिए केवल अपने दो हाथों पर और बहुत कुछ करने के लिए केवल अपने मन पर भरोसा करते हैं, और वे शायद ही कभी इन सवालों पर कोई विचार करते हैं, क्या इस तरह से अभ्यास करना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? अगर मैं इसे इस तरह से करूंगा तो क्या परमेश्वर खुश होगा? अगर मैं इसे इस तरह से करूंगा तो क्या परमेश्वर मुझ पर भरोसा करेगा? अगर मैं इसे इस तरह से करूंगा तो क्या मैं सत्य को अभ्यास में लाऊंगा? यदि परमेश्वर इसके बारे में सुनेगा तो क्या वो कह सकेगा, तुमने ये सही तरह से और उपयुक्त तरीके से किया है, इसे जारी रखो? क्या तुम अपने हर काम की सावधानी पूर्वक जांच करने में सक्षम हो? क्या इस बात की संभावना है कि तुम अपने हर काम पर चिंतन करने के लिए परमेश्वर के वचनों
और उसकी अपेक्षाओं का आधार के रूप में उपयोग करो। इस बात पर विचार करो कि इस प्रकार कार्य करना परमेश्वर को प्रिय है या वो इससे घृणा करता है। और जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर के चुने हुए लोग क्या सोचेंगे? वे इसका मूल्यांकन किस रूप में करेंगे? तुम्हें इसका पता लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस मामले में तुम्हारे अपने इरादे शामिल हैं, तो तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए कि इसे करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है, इसके परिणाम क्या होंगे। ये खुद को संतुष्ट करने के लिए है या परमेश्वर को? ऐसा करना तुम्हारे लिए फायदेमंद है या परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए? जब तुम ऐसी बातों पर विचार करने, अपने आप से ये प्रश्न पूछने और खोजने में अधिक समय व्यतीत करोगे, तो तुम्हारी गलतियां छोटी से छोटी होती जाएंगी। चीजों को इस तरह करना यह साबित करेगा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो वास्तव में सत्य की तलाश करता है, और तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, क्योंकि तुम चीजों को उस निर्देशन के अनुसार कर रहे हो जो परमेश्वर द्वारा अपेक्षित है और सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास के सिद्धांत दिए। भविष्य में मैं चाहे जो करूं, मुझे दिल से परमेश्वर का भय मानना चाहिए, सत्य और सिद्धांत खोजकर कार्य करना चाहिए। खासकर परमेश्वर के घर के काम और हितों से जुड़े मामलों में आंखें मूंदे अपने मन से काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने परमेश्वर के घर को नुकसान पहुंचाया या उसके काम में बाधा डाली, तो ये दुष्टता और परमेश्वर के विरुद्ध पाप होगा। सही बात है। मैं अकेले ये तय नहीं कर सकती कि कर्तव्य पालन कैसे करना है, ना ही मैं निरंकुशता से काम कर सकती हूँ। मुझे अपने सहयोगियों से चर्चा करनी चाहिए, सत्य समझने वालों के साथ खोजना चाहिए और दूसरों की राय भी सुननी चाहिए। किसी की हैसियत कुछ भी हो, उसमें हुनर या प्रतिभा हो या ना हो, मुझे विनम्रता से सबको सुनना चाहिए। हाँ। जिन मामलों की मुझे समझ ना हो, उन्हें अगुवाओं के साथ खोजना चाहिए। उनमें शामिल सिद्धांत सीखने चाहिए। सत्य के अनुसार और परमेश्वर को ठेस पहुंचाए बिना काम करना सीखना चाहिए। इस तरह मैं परमेश्वर के स्वभाव को बिना ठेस पहुंचाए, बिना दुष्टता किए अपने अहंकार की समस्या को दूर कर सकती हूँ। एकदम सच। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे खुद को नकारना सीखना चाहिए। मैं किसी चीज़ को जितना सही मानती हूँ, उतना ही मुझे खोजना चाहिए कि वह सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। हाँ, खुद को सही मानने पर हमें और सतर्क रहना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। सही है। पहले खुद को ना जानने के कारण मैं खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती थी। इस कष्टमय सबक के बाद ही मैंने देखा कि जब मुझे खुद पर यकीन था, नहीं लगता था कि मैं गलत हो सकती हूँ, जब खुद को सही मानने का आधार भी मजबूत था, तो तथ्य बताते हैं कि मैं गलत होने के साथ साथ हद से ज़्यादा और घृणास्पद तरीके से गलत थी, जिसके परिणाम विनाशकारी थे। अतीत में मैंने अपने अहंकार के कारण बहुत से अपराध किए हैं। उस समय मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। कभी कभी परमेश्वर के वचनों को भी आधार बनाया, लेकिन बाद में तथ्यों से साबित हो गया कि मैं गलत थी, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचनों और सिद्धांतों की समझ नहीं थी। मैं विवेकहीनता से परमेश्वर के वचन इस्तेमाल करती थी। इसका एहसास होने पर मैंने माना कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है। मैं लोगों या मामलों को ठीक से समझती ही नहीं, और मेरे कुछ विचार बेतुके और हास्यास्पद थे। मुझ में क्षमता की कमी थी। मैं चीज़ों और सत्य को अच्छे से समझती नहीं थी। थोड़े बहुत सिद्धांत जानकर नियमों का पालन करती थी। उस समय मैंने पूरी तरह समर्पण कर दिया। मुझे लगा मैं बेकार और दयनीय हूँ। अब मैं अपने विचारों पर अड़ना नहीं चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। अब जब लोग अलग अलग सुझाव देते हैं और मैं अपनी बात पर अड़ना चाहती हूँ, तो इस सबक को याद करती हूँ। बहुत से
ऐसे विचार जिन्हें मैं सही मानती थी वे हर तरह से गलत थे। परमेश्वर भी उनकी निंदा करता था। अब मैं अपने विचारों पर नहीं अड़ती, दूसरों के विचार और सलाह भी मांगती हूँ। कभी कभी चर्चा के दौरान अनजाने में लोगों की बात नकारना चाहती हूँ, लेकिन इसका एहसास होते ही मैं तुरंत पूछती हूँ कि अधिकांश लोगों के क्या विचार हैं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं सही सलाह ना मानकर परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचा दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। जिन मामलों में मुझे लगता है कि मैंने सही किया है वहाँ भी मैं खुद निर्णय नहीं लेती। उस मामले में अपने साथियों से सलाह लेती हूँ या अपने अगुवाओं और सहकर्मियों की राय लेती हूँ। ऐसा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस तरह मनमानी से परमेश्वर के घर के काम को होने वाला नुकसान भी नहीं होता। परमेश्वर का अब धन्यवाद। आपके मन में परमेश्वर का भय है? हाँ, हालांकि कभी कभी मेरा अहंकारी स्वभाव उजागर हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार तो हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों का न्याय और प्रकाशन ना होता, भाई बहनों ने उजागर ना किया होता, या बार बार परमेश्वर उजागर कर मेरा निपटारा ना करता, तो मैं खुद को ना जान पाती। खुद को नकारने की बात तो दूर है। बिल्कुल। आज अगर मुझ में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, कुछ इंसानियत और विवेक है, तो वह परमेश्वर के कार्य की वजह से ही है। परमेश्वर का धन्यवाद। यह भी परमेश्वर के वचनों के न्याय का ही परिणाम है। मुझे बचाने के लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।